जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज मैं एक नया टर्मिनोलॉजी के बारे आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इसे कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। मतलब ये है क्या? जस्ट ट्रांजिशन के रूप में एक नया टर्मिनोलॉजी आया है। इस नई वैश्विक अवधारणा को आज हम समझते हैं और झारखंड के परिदृश्य में इसके औचित्य को भी तलाशने का प्रयास करेंगे। विकास के नाम पर जब दुनिया आगे बढ़ती है तो पीछे छूट जाते हैं वे लोग जो अपने जंगलों, नदियों और पहाड़ों के साथ जीते आए हैं। झारखंड के आदिवासी ऐसे ही समुदाय हैं जो अब एक नई वैश्विक अवधारणा जस्ट ट्रांजिशन के साये में एक और परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संघर्षों के बीच एक नया शब्द उभरा है, जस्ट ट्रांजिशन, यानी न्यायपूर्ण संक्रमण है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये संक्रमण न्यायपूर्ण होना चाहिए या है। अब हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि आदिवासियों के लिए यह कितना न्याय संगत है। एक अखबार शुभम संदेश में विस्तार से सुधीर पॉल ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, आप उसमें जाकर भी पढ़ सकते हैं। यह संक्रमण जीवाश्म ईंधन पर आधारित अर्थव्यवस्था से हरित ऊर्जा की ओर जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि पारंपरिक खनन अर्थव्यवस्था से बाहर आने वाले लोगों को न केवल मुआवजा मिले बल्कि वैकल्पिक आजीविका और सम्मानजनक जीवन भी मिले। हमें समझना होगा कि जो भी खनिज हैं आज नहीं तो कल ख़त्म होंगे ही। झारखंड में जो कोयला है उसकी स्थिति अगले 25-30 वर्षों में समाप्त होने की है। और वैसे में जो लोग खनन से संबंधित जीवन शैली में आ गए हैं और खनन समाप्त हो जाएगा तब उनकी जीविका कैसे चलेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर यह एक नई अवधारणा हमारे आपके बीच में परोसी गई है, जिसे आज हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या झारखंड के आदिवासी इस बदलाव में न्याय के पात्र हैं भी? जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि एक ऐसा बदलाव जो पर्यावरणीय सुधार और सामाजिक न्याय दोनों का संतुलन बना के लाया जाए। इसका मतलब है कोयला, तेल, गैस इन जैसे जीवाश्म ईंधनों से हरित ऊर्जा जैसे सौर, पवन, हाइड्रो पावर आदि की ओर बढ़ना। इस बदलाव में जो लोग खासकर श्रमिक और आदिवासी प्रभावित होंगे उन्हें उचित सहयोग और अवसर मिलना और आजीविका और जमीन और संस्कृति की रक्षा करना है। यह विचार संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। झारखंड भारत का कोयला हृदय प्रदेश है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 27% हिस्सा मौजूद है। राज्य के 24 में से 14 जिलों में कोयला खनन होता है। देश का 40% खनन उत्पादन झारखंड से आता है। लगभग 60 लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खनन पर निर्भर हैं। राज्य की लगभग 26% जनसंख्या तो आदिवासियों की है। ऐसे में जब कोयला खनन बंद या सीमित किया जाएगा तो उसका असर आदिवासियों पर भी पड़ेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आदिवासियों पर जो खनन क्षेत्रों में रहते हैं, विस्थापन झेलते हैं और रोजगार से जुड़े होते हैं। झारखंड के आदिवासी समुदाय पूरी तरह से जस्ट ट्रांजिशन के तहत न्याय और समावेश के पात्र हैं और यह न केवल एक नैतिक बल्कि कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। वैसे भी झारखंड के आदिवासी समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जैसे कि झारखंड में खनिज और कोयला दोहन के नाम पर आदिवासी समुदायों की भूमि छीनी गई, जंगल काटे गए और जल स्रोतों का दोहन हुआ। 1 सदी से भी अधिक वर्षों से आदिवासियों को खनन से नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा उद्योगों, ठेकेदारों और बाहर से आए लोगों को ही मिल रहा है। इस प्रक्रिया में संस्कृति, पहचान और पारंपरिक आजीविका पर गहरा आघात पहुंचा है। जबकि देश का कानून पेशा एक्ट 1996 आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देता है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 परियोजनाओं में प्रभावितों की पूर्व सहमति की बात कहता है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों को जंगल पर सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकार भी देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जस्ट ट्रांजिशन में आदिवासी समुदायों की न केवल भागीदारी अनिवार्य है बल्कि उनकी सहमति और नेतृत्व भी जरूरी है। जस्ट ट्रांजिशन के संभावित प्रभाव को देखें तो एक अध्ययन के अनुसार झारखंड में खनन से जुड़े हर एक व्यक्ति पर 3 से 4 लोग आजीविका के लिए निर्भर होते हैं। लेकिन हरित ऊर्जा की परियोजनाएं जैसे कि सोलर पार्क हुआ या हाइड्रो, ये मशीनों पर आधारित है और स्थानीय श्रमिकों को बहुत कम अवसर देती है।
खनन क्षेत्र में लगे मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार नहीं मिलेगा तो भूख, बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा। नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फिर से जमीन ली जाएगी, जो आदिवासियों की संस्कृति, भूमि अधिकार और पहचान के लिए खतरा बन सकती है। पहले ही झारखंड के आदिवासी लगभग 20 लाख लोग खनन और विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो चुके हैं या प्रभावित हो चुके हैं। नई हरित परियोजनाएं जैसे सोलर पार्क, हाइड्रो प्लांट आदि में अहिंसक विस्थापन होगा, यानी बिना खनन के जमीन ली जाएगी। सोलर पार्क 1000 से 3000 एकड़ तक फैले होते हैं। जमीन तो ली जाती है, लेकिन लाभांश, रोजगार या मुआवजा देने की संरचना स्पष्ट नहीं होती। विशेषज्ञ बताते हैं कि सौर परियोजनाएं पारंपरिक खनन के मुकाबले बहुत कम रोजगार देती है। जहां खनन में हर एक खदान से लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलता है, वहीं 200 मेगावाट के सोलर प्लांट में अस्थायी रोजगार सिर्फ 30 से 50 व्यक्ति तक ही मिल पाता है। इतना ही नहीं, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। झारखंड जैसे राज्य में जहां आदिवासी ज़मीन के मालिक है, यह एक नए प्रकार के नरम विस्थापन की शुरुआत होगी, जिसमें ज़मीन तो जाएगी, लेकिन न मुआवजा, न रोजगार और न ही भागीदारी मिलती है। आदिवासी समाज जंगल, पर्वत, नदी, पहाड़ पर विरासत का अधिकार रखती है। आस्था और अध्यात्म का उनका यही केंद्र है। कोयला खनन से पहले जंगल कटे और अब सौर परियोजनाओं से खुली जमीन का उपयोग होगा। यह जंगल से जुड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है, जैसे पत्तल, महुआ, साल, तेंदुपत्ता, मधुमक्खी पालन आदि। अब सवाल उठता है कि जस्ट ट्रांजिशन तब किन के लिए जस्ट है या न्याय है? सवाल यही है, क्या यह बदलाव वाकई न्यायपूर्ण है? झारखंड में जब जस्ट ट्रांजिशन की बात होती है तो निम्न बातें नज़रअंदाज हो जाती है। ट्रांजिशन के निर्णयों में ग्राम सभाओं, पंचायतों या आदिवासी समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। यह संविधान के पेशा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन है। आदिवासी समुदाय जल, जंगल, जमीन की रक्षा के पारंपरिक विशेषज्ञ हैं। उन्हें जलवायु नीतियों में भागीदार नहीं बनाया गया। सिर्फ मुआवजा देना या नए रोजगार देना पर्याप्त नहीं है। न्याय में संस्कृति, आत्मसम्मान, सामाजिक संरचना की रक्षा भी जरूरी है। जस्ट ट्रांजिशन में आदिवासियों को न्याय की उम्मीद जरूर करनी चाहिए, जैसे जिनकी ज़मीन ली गई उन्हें वापस ज़मीन मिले और समुचित विकल्प दिया जाना चाहिए। पारंपरिक और वैकल्पिक रोजगार जैसे वन उपज आधारित उद्योग, कृषि और बागवानी में संबंधित व्यवस्था मिलनी चाहिए। सोलर, हाइड्रो पावर या अन्य ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य की जानी चाहिए, क्योंकि ज़मीन जब आदिवासियों की जानी है, वैसे में आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के विरासती अधिकार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साल, महुआ, बांस आदि पर आधारित लघु वन उत्पाद आधारित पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। युवाओं को हरित ऊर्जा, पर्यावरणीय संरक्षण, आईटी एवं अन्य सेक्टरों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही आदिवासियों के संस्कृति के संरक्षण के लिए पारंपरिक त्यौहार, रीति रिवाज, पवित्र स्थलों की रक्षा की गारंटी भी मिलनी चाहिए। डीएमएफटी और सीएसआर जैसे फंड में आदिवासियों को सीधा लाभ देकर राजस्व में हिस्सा दिया जाना चाहिए। सोलर और अन्य हरित परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। जलवायु न्याय की अवधारणा में केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना लक्ष्य ना हो, बल्कि यह देखा जाए कि इससे किस पर क्या असर हो रहा है। जलवायु न्याय का अर्थ है कि ऐतिहासिक रूप से कम उत्सर्जन करने वालों को ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी कि आदिवासियों को। हालांकि झारखंड में जस्ट ट्रांजिशन को लेकर सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने कुछ पहलें शुरू की है। अच्छी बात है कि झारखंड जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है, लेकिन दुखद पहलू यह भी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह कागजी संस्थान ही बन के रह गया है। झारखंड के 30 से ज़्यादा सिविल सोसाइटीज़ ने सारथी जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क की पहल की है। यह नेटवर्क स्थानीय स्तर पर जागरूकता और संवाद का कार्य कर रहा है। कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। वैकल्पिक रोजगार के लिए खनन इलाकों में आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, लेकिन ये अब भी प्रारंभिक चरण में है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जस्ट ट्रांजिशन को यदि केवल आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया माना गया तो यह आदिवासी समाज के लिए नई लूट बन सकती है, लेकिन यदि इसे सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ा गया तो यह न्यायपूर्ण परिवर्तन का रास्ता बन सकता है।
बिना आदिवासी भागीदारी के जस्ट ट्रांजिशन एक अन्यायपूर्ण संक्रमण ही बन पाएगा। इससे नया विस्थापन होगा, संघर्ष बढ़ेगा और विकास पर अविश्वास भी। इसीलिए ज़रूरी है कि आदिवासियों को पॉलिसी डिजाइन से पहले क्रियान्वयन तक शामिल किया जाए। निर्णय ग्राम सभा आधारित होना चाहिए। उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को स्मार्ट और सतत विकास के केंद्र में रखा जाना चाहिए। तो इस तरह आपने सरल शब्दों में नई वैश्विक अवधारणा जस्ट ट्रांजिशन को समझा होगा। उम्मीद करते हैं कि इसके विभिन्न पहलुओं को समय आने पर आप ज़रूर अपनी चर्चाओं में मौका देंगे। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।